एक हैं जी लाल बाल और सफ़ेद अंदर से जड़ें और एक हैं जी ब्लैक एंड वाइट बाल। इनकी आज हमने कैसे ट्रांसफ़ॉर्मेशन करनी है, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गौर से देखिएगा जी, सिर्फ़ एक साशे के साथ हम ये अपने बालों को किस तरह ट्रांसफ़ॉर्म कर कर सकते हैं और किस तरह इनका कलर चेंज कर सकते हैं और किस तरह इनका जौन-सा वाइट इसमें जो रूट्स हो गई हैं, उनको कैसे ख़त्म करेंगे। सबसे पहले मैंने एक साशे लिया 3.0 गार्नियर का साशे पैक से हम करेंगे। तो इसमें जब इसको ओपन किया तो इसके अंदर से 3 चीज़ें निकली जी, डेवलपर, कलर और एक बुकलेट था। हमने जी जल्दी-जल्दी इसको मिक्स करना है और इसके जो हमने सीज़र के साथ इसको ओपन करके दोनों को सेम क्वांटिटी में, जितनी भी क्वांटिटी इसके अंदर है ना, दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो ये सीज़र से इसका कॉर्नर थोड़ा-सा हमें काटना पड़ेगा। चुटकी बजा के हमने इसको काटा और जल्दी-जल्दी से इसको मिक्स कर लिया। ये हमारा कलर है, बिल्कुल आप क्वांटिटी देखें कितनी से निकल रही है और इसके साथ हम पता नहीं हमारे अब बालों में अब ये आएगा पूरा कि नहीं आएगा और इतने से साइशी हमारे बालों पे कोई काम करेंगे कि नहीं करेंगे, आगे चल के आपको पता चलता है जी इसका क्या रिज़ल्ट निकला। कोई फ़ायदा भी हुआ या हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो पूरी वीडियो गौर से देखिएगा ताकि आपको सारा समझ में आ सके। सबसे पहले जी ये अम्मी के बाल थे, अम्मी ने मेहंदी का साशा लगाया था जिससे बाल बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे और जो उसकी जड़ें थी ना सफ़ेद हो गई थी। तो वो कवरेज देने के लिए मैंने जी अम्मी के लिए एक साशा लाई है गार्नियर का। उनका लिए लाई थी मैं, ब्लैक नहीं लिया मैंने, डार्क ब्राउन कलर में लिया और जी उसको जब मैंने मिक्स करके यूँ लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, लगाते वक़्त आपने क्या एहतियात करनी है बालों में, वो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है। इससे लाल पिछली कुछ वीडियोज़ में आप जाएँ, प्लेलिस्ट में जाएँ तो आपको मिल जाएगी। वैसे मैं आई बटन भी लगा दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो लगा दूँगी। उसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स सारे बताए थे कि बालों को डाई करते वक़्त किस-किस बातों का ख़्याल रखना है। ये देख रहे हैं आप अम्मी के जब जैसे ही मैंने पार्टीशन किया अंदर से सफ़ेद बाल कितने ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गए थे। यानी कि अम्मी के कलर ना बालों का 2-3 शेड आ रहे थे बालों में। तो उनको मैंने किस तरह कवर किया, आप ये देखें साशे अब इतना सा था, उसके साथ मैंने ये सारी अम्मी के रूट्स पहले कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे नहीं लगाया साशे, क्योंकि इतना ज़्यादा ऊपर नहीं लगना था मुझे, असल में इनकी रूट्स कवर की। और जो मैंने इसका बाकी कलर बच गया था ना, ये रूट्स पे लगाने के बाद वो मैंने सारा ऊपर-ऊपर बालों में रेड-रेड जो बाल थे उसके ऊपर लगा दिया था। तो जी क्या इसका रिज़ल्ट आता है देखते हैं। पूरा तो वैसे आ गया था कलर, ये साशे पूरा आ गया था, इनके सारे बालों में सारी रूट्स कवर हो गई थी। और तो इसके बाद इनको वॉश करने के बाद क्या रिज़ल्ट आया वो अब आप देखें तो आपको पूरी वीडियो तो आपको पता चलेगा जी इसका असल में बाद में कौन-सा शेड आया। ये देखें जी, ये मैंने सारा इसके अंदर अच्छे से कवर कर दिया, रूट्स पे लगा दिए सारे बालों में। और मैं जो ने जो गलती की ना, मैं तो ग्लव्स पहनना ही भूल गई। सच में से ज़ाहिर है ग्लव्स तो निकलते नहीं, वो तो ट्यूब पैक लिए उसमें से निकलते हैं। अच्छा, दूसरा मेरे पास था 4.0, ये लाइट ब्राउन था, ये मैंने अपने बालों के लिए लाई थी। इसको भी मैंने जब और लाई मैंने लिए दोनों साशे ही थे, ठीक है। एक साशे के साथ किस तरह हमारी रूट्स और हमारे कलर का जो चेंज हुआ, हेयर कलर, वो अब आप देखिएगा इसके रिज़ल्ट्स। ये भी हमने खोला जी, इसमें से भी इसी तरह ये 2 पैकेट निकले और बुकलेट निकला। बुकलेट खोला ईमान ने और फाड़-फूड़ के सुट्ट दिया जी, कहती मुझे मम्मा सब पता है। हम तो प्रो हैं जी। अच्छा, इसके भी एक सैशे खोल के ना सेम क्वांटिटी में ज़ाहिर है उसी तरह निकला और इसको आपने अच्छे से निकाल लेना है। और उसके बाद इसका जो डेवलपर है उसको भी कट करके निकाल लिया और दोनों चीज़ों को सेम हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, मिक्सिंग इसके लिए बड़ी अच्छी करनी ज़रूरी है। और अब आप देखेंगे कि मेरे जो बाल थे ना, जब मैंने पार्टीशन की, मुझे देखा ईमान ने तो वाक़ई मेरे बाल इतने सफ़ेद हो चुके थे अंदर से, मुझे भी नहीं पता था। ज़ाहिर है अपने बालों में नज़र तो उनकी रूट्स आती नहीं है। वीडियो में ही मुझे नज़र आई है तो मैं देख के वाक़ई हैरान हो गई हूँ कि अच्छा, चाँदी आ गई बालों में। चलें जी, वक़्त के साथ-साथ सारे ही दौर आते हैं। तो ये बड़े अच्छे से ही माँ ने मैंने उसको जिस तरह गाइड किया उसने उसी तरह लगाया है। ये पार्टीशन करके ना राइट और लेफ्ट पे लगाना है आपने, स्कैल्प पे आपके बिल्कुल कलर टच नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है केमिकल होते हैं, अगर आप इनको ये आपकी स्कैल्प पे टच करेंगे तो आपको इरिटेशन, जलन हो सकती है और आपकी जो उनकी बालों की जड़ें हैं ना वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपने बड़ी एहतियात से इसकी पार्टीशन कर के सारी जगह से खोल के बाल और आपने इस तरह ना कलर राइट और लेफ्ट साइड पे लगाते जाना है। बच्चों को अपने साथ इसी तरह कामों में लगाया करें, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और बच्चे जो ये हमारे टेढ़े-मेढ़े बच्चे हैं ना, ये जब मोबाइल पे सारी ऐप्स खोल के चेक कर सकते हैं, हर तरह से मोबाइल का काम कर सकते हैं ना, तो ये हमारे घर के कामों में भी इनको अपने साथ हेल्प के लिए ना ज़रूर बुलाया करें।
तो क्योंकि एक तो ना सबसे पहले बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। आप जब उनको एप्रिशिएट करते हैं, जब उनको आप यकीन करें, जब आप बच्चे पे ट्रस्ट करेंगे ना, कोई काम उसको बताएँगे और उस पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ, वाक़ई तुमने बड़ा अच्छा किया है, बहुत सही किया है। तो जो बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा और जो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा ना, वो यकीन करें आप कहीं भी नहीं हो सकता इस तरह का बच्चों का जो जो घर से बेसिकली बच्चा सीखता है ना, कॉन्फिडेंस लेता है ना, वो कहीं से भी नहीं उसको वो इम्प्रूव कर सकता। तो बच्चों को ज़रूर अपने कामों में अब हेल्प के लिए लगाया करें। इस तरह उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में उनके लिए बड़ी अच्छी ये चीज़ें रहती हैं, उनको फ़ायदा होता है इसका। और ज़ाहिर है आगे-आगे बच्चों ने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना होता है, कब तक ये खेल-कूद तमाशे तो नहीं चलते रहते हैं ना। तो उनको इस तरह काम करने छोटे-मोटे घर के आने चाहिए। बेशक आपके अपने हेयर डाई क्यों ना बच्चों से लगवाएँ, बिल्कुल बच्चे लगा सकते हैं, बच्चे सब कर सकते हैं जी। और ये देखिए अम्मी ने जब वॉश किया, अम्मी का कैसा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। उनके बिल्कुल भी जो वो रेडनेस थी ना बालों में, जो रेड एंड वाइट हुआ हुआ था, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उनकी जि काफ़ी हद तक, यानी कि आप समझिए 80% तक ना उनके बालों में ना ये साशे ने काम किया। बिल्कुल भी रूट्स में जो वाइट बाल थे, एक भी नहीं था। तकरीबन इसको 40 मिनट्स तक हमने लगा रहने दिया, अम्मी ने भी और मैंने भी। 40 मिनट्स के बाद हमने वॉश किया था। और ये देखिए मैं अगर आपको बाल खोल के दिखाऊँ तो अंदर कोई भी वाइट बाल नहीं था, और जो वो बालों में एक रेडनेस थी ना, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो वाक़ई इस साशे ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और अब सोचिए अगर हम ट्यूब पूरी लेके लगाते तो फिर तो वाक़ई बालों का सारा कलर चेंज हो जाना था। जैसे कहते हैं ना मेहंदी लगा के ऊपर कोई कलर नहीं आता, लेकिन देखें गार्नियर के कलर ने काम किया, और गार्नियर का बड़ा ज़बरदस्त। मैं हमेशा से गार्नियर यूज़ करती हूँ, जब से मैंने बाल डाई शुरू किए हैं। उससे पहले मैंने 1-2 कलर और ट्राई किए थे, लेकिन उससे सिर्फ़ मेरे बाल डैमेज हुए। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, गार्नियर ने बड़े अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी। और इससे बालों में जो शाइन आती है ना, वो भी कमाल की होती है। इसको वॉश करने के बाद नेचुरल सी एक शाइन आ जाती है बालों में। और अम्मी के आप देख रहे हैं ट्रांसफ़ॉर्म कैसी हो गई है, और मेरे देखें जी, अगर मैं आपको अपने के लिए बताऊँ, तो जब मैंने बालों को अपने वॉश किया, और ज़ाहिर है मैंने जौन-सा अम्मी मुझे ना सारे बाल पीछे से भी अम्मी कहती थी, "कहो कि देखो कितना अच्छा शेड आ गया।" अम्मी बड़ी सैटिस्फाइड हो गई थी ये कलर लगाने के बाद ना। अच्छा, जो मैंने अपने लगाया था ना, मैं आपको अगर अपना दिखाऊँ ना, तो मेरी रूट्स पे ज़ाहिर है मैंने ब्लैक कलर तो लगाया नहीं था, मेरा लाइट ब्राउन कलर था, लेकिन उसका ना बड़ा अच्छा टचअप आ गया था। जो रूट टचअप मैंने किया, बड़ा अच्छा-सा उसका भी शेड आ गया था, और बड़ी बालों में शाइन आ गई थी। तो जी मैं तो बड़ा सैटिस्फाइड हुई। आप लोग भी अगर ये साशे यूज़ करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से जी फुली रिकमेंडेड है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।